देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाया गया और वो हैं हरीश राणा, जिनको इच्छा मृत्यु का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। लेकिन अब सब सोच रहे हैं और परिवार वाले भी उनके सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिस्तर पर लेटा बेजान बेटा, उसके पास बैठी है माँ जो पिछले 13 सालों से उसकी सेवा कर रही है। कभी वो बेटे का माथा चूमती है, कभी उसे सहलाती है। उसे निहारते निहारते कब माँ की आंखों में आंसू भर जाते हैं पता ही नहीं चलता। पिता भी बार बार जाकर कमरे में झांकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन गला रुंध जाता है। रिश्तेदार और आसपास के लोग आकर ढांढस बंधाते हैं, लेकिन इसमें से कई लोग खुद ही रो पड़ते हैं। कहानी हरीश राणा की, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी। हरीश के माता पिता को इस बात का संतोष है कि उनके बेटे को इस अंतहीन पीड़ा से जल्द ही निजात मिल जाएगी, लेकिन बेटा तो बेटा होता है। इंजीनियरिंग के दरमियान चौथी मंजिल से गिरने के बाद राणा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जीवन भर की पूंजी इलाज में खर्च हो गई। परिवार अर्श से फर्श पर आ गया, लेकिन यह सोचकर कि बेटे की सांसें कुछ दिनों में थम जाएंगी, मन बैठ जाता है। इस दर्द को एक माता पिता ही समझ सकते हैं। अब उनके घर की दीवारें खामोश हैं, कमरों में धीमी आवाज़ में बातें हो रही हैं और हर चेहरे पर एक ही सवाल है, अब आगे क्या और कैसे होगा। हरीश को आज या कल तक एम्स में भर्ती कराया जाएगा, जहां उन्हें पैलिएटिव केयर में रखा जाएगा, लेकिन अस्पताल जाने से पहले घर का हर पल परिवार के लिए बेहद भावुक हो गया है। पिता अशोक राणा मीडिया से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कोई उनसे सवाल करता है तो उनकी आंखें भर आती हैं। वे बस इतना ही कहते हैं कि 13 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन अब उसकी पीड़ा देखकर दिल टूट जाता है। अब कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ भगवान के सहारे पर छोड़ दिया है। अशोक राणा बताते हैं कि साल 2013 का रक्षाबंधन उनके परिवार के लिए कभी ना भूलने वाला दिन बन गया। उस दिन हरीश कॉलेज के जिस हॉस्टल पीजी में रहते थे, उसकी चौथी मंजिल से गिर गए। हादसा इतना गंभीर था कि उनके सिर और कमर में गहरी चोट आई। तब उनको उम्मीद थी कि कुछ दिन के इलाज के बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के सहारे परिवार ने इलाज शुरू कराया, लेकिन पिछले कुछ दिन बीते, फिर कुछ हफ्ते और साल, लेकिन हरीश की हालत में सुधार ही नहीं हुआ और वह हादसे के बाद से बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। हरीश के साथ हुए हादसे को 13 साल हो गए हैं। उनके इलाज के लिए परिवार ने शायद ही कोई बड़ा अस्पताल छोड़ा हो। हरीश का इलाज पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, आरएमएल, अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों में कराया गया। हर बार परिवार नई उम्मीद लेकर डॉक्टर्स के पास गया। हर बार उन्हें लगा कि शायद इस बार कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन वक्त के साथ उम्मीदें कमज़ोर होती चली गईं। इलाज लंबा चला तो पैसा भी खर्च हुआ और कई लाख रुपए इलाज में लगते रहे। अशोक राणा पहले एक बड़े होटल में शेफ थे। नौकरी से मिलने वाली पेंशन से किसी तरह घर चलता था, लेकिन बेटे के इलाज में खर्च इतना बढ़ा कि परिवार को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। अशोक राणा बताते हैं कि सितंबर 2021 में उन्होंने दिल्ली के महावीर एनक्लेव में अपना 3 मंजिला मकान भी बेच दिया। सोचा था बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया और लंबे इलाज के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। 13 साल से बेटे को बिस्तर पर तड़पते देखना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता। हरीश की हालत ऐसी हो चुकी है कि वह बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं, ना कोई प्रतिक्रिया, ना किसी से बोल पाना। कोमा में रहने के कारण बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर में घाव हो गए हैं। पिता से लेकर माँ और छोटा भाई सब हरीश की सेवा करते हैं। भाई सुबह 5 बजे उठता है और फिजियोथेरेपी करता है। माँ भी पूरे दिन ध्यान रखती हैं। पिता अशोक राणा घर के पास एक स्टेडियम के बाहर पौष्टिक आहार की शॉप चलाते हैं। हरीश को देखते देखते 13 साल हो गए। अब उसकी पीड़ा परिवार वालों से देखी नहीं जाती। परिवार का कहना है कि अब वे चाहते हैं कि हरीश को इस पीड़ा से मुक्ति मिले। इसी वजह से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हरीश के पिता चाहते हैं कि शरीर त्यागने के बाद हरीश के अंग किसी ज़रूरतमंद को जीवन दे सकें तो अच्छा है। अशोक राणा कहते हैं कि अगर हमारे बेटे के अंग किसी और को ज़िंदगी दे दें तो हमें लगेगा कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। परिवार के अनुसार हरीश को जल्द ही दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाएगा। वहां उन्हें ऑन्को एनेस्थीसिया और पैलिएटिव
मेडिसिन विभाग में रखा जाएगा, जहां गंभीर और असाध्य बीमारी से जूझ रहे मरीजों को दर्द से राहत और देखभाल दी जाती है। अभी फिलहाल घर में हर कोई बस यही कोशिश कर रहा है कि हरीश के साथ जितना समय है उसे प्यार और अपनापन देकर बिताया जाए। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।